मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर है। मुंबई के लॉन में उनका शव अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। शरद पवार, कुमार मंगलम बिरला, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लॉन पहुंच रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ये एनसीपीए लॉन्च की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कई मशहूर दिग्गज इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसे शख्स, एक ऐसे व्यक्तित्व को नमन करने के लिए जिसने उद्योग जगत में सबसे बड़ा नाम कमाया। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा, जिन्होंने कल देर शाम अंतिम सांस ली। प्रफुल्ल पटेल को आप देख सकते हैं, अजीत पवार यहां पर नजर आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कई नेताओं ने उन्हें नमन किया, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। ये एनसीपीए लॉन्स, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कई धर्मगुरुओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक एक करके आपको उनके नाम भी बताएंगे, लेकिन इस बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि टाटा समूह ने किस तरीके से योगदान दिया है इस देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, और एक लंबे वक्त से, जमशेदजी टाटा के वक्त से, जो उनके परदादा थे, तब से लेकर अब तक ये टाटा समूह देश भर में उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे देखकर लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि आखिरकार रतन टाटा और अब उनके आगे और कौन सी वो शख्सियतें होंगी जो टाटा समूह को और बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। हालांकि जो सबसे अच्छा वक्त था टाटा समूह का, वो रतन टाटा के ही वक्त देखा गया और अब उस पर एक पूर्ण विराम। समाज का हर तबका उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है, चाहे वो नेता हो, धर्मगुरु हो, उद्योगपति हो, हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ ये अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है। और रतन टाटा दुनिया के देखिए सबसे प्रभावशाली उद्योगपति में से एक थे, फिर भी वो कभी अरबपतियों की किसी सूची में नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थी जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में फैली थी। इतना बड़ा अंपायर होने के बावजूद लोगों से जुड़ाव उनका रहा। लोगों की जो बुनियादी समस्याएं थी उनको लेकर उनका प्रोजेक्ट, कई ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए जो सीधे लोगों के लिए फायदेमंद रहा है। देव कोटक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देव कोटक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कौन कौन सी वो शख्सियतें हैं जो एनसीपीए लॉन्च पहुंच रही है इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए? देव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने कल देर शाम अंतिम सांस ली और आज लगभग दिन भर 3:30 बजे तक बताया जा रहा है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। उसके बाद लगभग 4-4:30 के आसपास अंतिम विदाई इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में रतन टाटा की। हालांकि वो एक पारसी थे, लेकिन पारसी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ये कई तस्वीरें हैं जो बहुत सारी यादें, बहुत सारी स्मृतियां बयां करती हैं। कैसे बड़ी बड़ी शख्सियतों, लगभग 3 से 4 दशक से ज्यादा का योगदान टाटा समूह को रतन टाटा ने दिया है। अपना वक्त ही नहीं, अपना पूरा का पूरा जीवन काल एक समूह के नाम किया है। और एक ऐसा समूह जिसकी सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में चर्चा की जाती है। और रतन टाटा दरअसल अपनी सरल शख्सियत के लिए जाने जाते थे। उनका बहुत ही सरल जीवन शैली थी और पहले लंबे वक्त तक एक फ्लैट में रहते आए, उसके बाद एक बंगला, जहां पर आज सुबह हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वो बंगला उन्होंने खरीदा। हालांकि हमेशा से ही ये कहा जाता था कि रतन टाटा चैरिटी में काफी यकीन करते थे और जितनी भी कमाई टाटा समूह में कई बार होती थी, जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां देश ने देखी हैं, खासतौर पर अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कोरोना काल में भी रतन टाटा का योगदान बेहद अहम है चैरिटी के तौर पर। देव कोटक भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। देव कोटक, कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं अंतिम विदाई के लिए? देव, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं
रतन टाटा। मुस्तफा भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बताइए कौन कौन पहुंचे दर्शन के लिए? जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कुमार मंगलम बिरला जी मौजूद हैं, सोहेल सेठ मौजूद हैं। और इस वक्त ये गेट पे इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रतन टाटा के साथ जुड़े हुए जो लोग, जो इतनी उनकी कंपनियां थी उसमें जो सीईओ है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो जा रहे हैं। दूसरा एक रास्ता है जहाँ पर लोगों को छोड़ा जा रहा है, लंबी लाइन वहां पर देखने के लिए मिल रही है। ये एनसीपीए के बाहर के जैसे आपको हम विजुअल दिखा रहे हैं, जहाँ से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जो एक तरह से जो है यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अंदर की तरफ देखेंगे तो कई सारे लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं। और कई आप कह सकते हैं कि टाटा एंड सन्स, टाटा कंपनी की इतनी सारी ब्रांचेज हैं, उनके इतने एम्प्लॉयज हैं, वो सभी एम्प्लॉयज जो हैं वो आए हुए हैं। बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। पॉलिटिशियंस पहुंच रहे हैं। शरद पवार की गाड़ी को इस वक्त हमने जाते हुए देखा यहाँ से। तो आप कह सकते हैं कि फिल्म जगत के हो, खेल जगत के हो, उद्योगपति, पॉलिटिशियंस, ये सभी लोग और खासकर आम लोग आप कह सकते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि रतन टाटा की लाइफ ने इन्फ्लुएंस किया हो, उनके बारे में किताबों में पढ़कर उन्होंने प्रेरणाएं ली हो, ऐसे लोगों को जैसे पता चल रहा है कि मुंबई में रतन टाटा का शव जो है वो रखा गया है एनसीपीए में नरीमन पॉइंट के पास। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ये शव रखा जाना है। और आप कह सकते हैं कि जो भीड़ है वो आम लोगों की थोड़े पल में आप कह सकते हैं बढ़ती हुई दिखेगी। मुंबई का शहर है ये, मुंबई रुकती नहीं ऐसा कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज धक्का जरूर लगा है इस शहर को। एक तरह से औद्योगिक कैपिटल माना जाने वाला ये शहर रतन टाटा की लाइफ ने कई लोगों को इंस्पायर किया है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों से, कंपनियों से जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है, मालूमात मिल रही है, वैसे वैसे लोग जो है वो इस वक्त एनसीपीए की तरफ जो है वो आ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि रतन टाटा जी को जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है वो इस वक्त एनसीपीए मुस्तफा, में एक बात शुरू बताइए, है। ये तो वो आपने तमाम उद्योगपति और नेता बताए जो मुंबई बेस्ड है, मुंबई में रहते हैं। दिल्ली से किसके किसके पहुंचने की उम्मीद है? क्योंकि यहां से भी माना जा रहा है कि कई ऐसे नेता हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं जो अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि सिर्फ उद्योग जगत के लोग नहीं, दिल्ली से कई तरह से पॉलिटिकल सर्कल्स के लोग हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सिविल एविएशन से जुड़े हुए लोग हैं। वहीं पर आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग के औद्योगिक लोग दिल्ली में हैं, आप कह सकते हैं जो या किसी काम के कारण वो दिल्ली में होंगे उस वक्त, वो भी लोग आप कह सकते हैं कि पहली फ्लाइट लेकर जल्द से जल्द मुंबई से, दिल्ली से मुंबई आने की उनकी कोशिश जो है वो शुरू है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि 11 बज रहा है। 3 से 4 घंटा और उनके पास है। 3:30 बजे तक एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्थिव शव को यहाँ पर रखा जाएगा। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं अंतिम यात्रा भी जिस तरह की देखी जाएगी, एक आप कह सकते हैं उस यात्रा में भी काफी लोग जो हैं वो होंगे, सम्मान के साथ एक आप कह सकते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा होगी। लेकिन आप जो भी लोग आप कह सकते हैं जुड़े हुए रतन टाटा जैसे, वो जल्द से जल्द एनसीपीए पहुंचने की कोशिश में इस वक्त लगे। ठीक है मुस्तफा, रहिए आप साथ। और कई उद्योगपति जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। ये हम बोलते हैं कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है। उनकी थॉट्स, उनकी फिलॉसफी, उनकी बातें सब हमारे बीच में हैं। और जितने बड़े लीडर्स होते हैं, अच्छे लीडर्स होते हैं, उनकी एब्सेंस में उनकी प्रेजेंस होती है। और जैसा उनका नाम है भारत के रतन, उनको भले ही भारत रत्न नहीं मिला हो अब तक, हो सकता है कि आने वाले टाइम में जरूर मिले। बड़ा काम ऐसा होता है कि जब 3rd 4th जनरेशन इतना अच्छा काम करे जो रतन टाटा जी ने करा है, हमारी यादों में हमेशा रहेंगे, हमें हमेशा याद रहेंगे। वो उनको कभी नहीं भूल सकते। और जो उनके जाने से क्षति हुई है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी क्षति हुई आज। टाटा जी नहीं रहे, चले गए हम सब को छोड़ के।